हम इंडियन साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, या आप कहें कि इंडियन जो फिलॉसफी है उसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे चीजों को याद किया जाता है और कैसे चीजों को सीखा जाता है। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक जिसको हम कहते हैं लर्निंग और दूसरा जिसको हम कहते हैं रिमेंबरिंग। ये दोनों ही सबके लिए प्रॉब्लम है कि साहब कैसे सीखा जाए, और दूसरा कि कैसे सीखे हुए चीजों को याद रखा जाए। तो हम इधर उधर न जाएं, बल्कि सीधे इंडियन फिलॉसफी पे आते हैं। और इंडियन फिलॉसफी में यदि आपने सुना हो कि एक ग्रंथ है जिनका नाम है वेदांत। आपने अगर नहीं सुना हो तो कभी इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वेदांत का नाम जरूर आता है। वेदांत के बिना हमारी फिलॉसफी अधूरी है। तो वेदांत में एक सूत्र आता है, या हम कहें कि वेदांत में ऐसा एक तथ्य आता है कि जो हमारी इस प्रॉब्लम को, मतलब कि कैसे सीखा जाए और कैसे याद रखा जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब मैं सीधा उस सूत्र को लिखता हूं। यहां पर वेदांत कहता है कि एक होता है श्रवण, एक होता है मनन, और एक होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन। सबसे पहली चीज क्या हुई? श्रवण, दूसरी चीज हुई मनन, और फिर तीसरी चीज हुई निधिध्यासन। अब आप कहेंगे साहब ये बड़ी टिपिकल है, श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है, और उससे भी अधिक कठिन है कि निधिध्यासन क्या होता है, और इनका हमारी लर्निंग और हमारी रिमेंबरिंग से क्या रिलेशन है। तो यहां पर सबसे पहली चीज, यदि आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, मैं भी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पढ़ने का एक तरीका अलग है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यदि आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं, तो पहली बात श्रवण। आप सुने, जितनी अच्छी तरह से आप सुन सकते हैं सुने। हम सब में एक दिक्कत है कि हम सुनते नहीं हैं, बोलते ज्यादा हैं। आप किसी लेक्चर अगर कोई है और लेक्चर में आप किसी लेक्चरर का, कोई प्रोफेसर का कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे क्या सुनना है, ये तो हमें आता है। नहीं, सबसे पहली बात आती है श्रवण। श्रवण, मनन और निधिध्यासन एक योग का कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम अप्लाइड तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण की जब बात आएगी तो श्रवण का बड़ा सिंपल सा मीनिंग तो है सुनना। लेकिन किसको सुनना? सुनने का मतलब है कि हियरिंग द ट्रुथ, सत्य को सुनना, जो सही है उसको सुनना। और जो सही है उसको सुनने का मतलब क्या है कि जो गुरु ने बताया हुआ है, जो भी अपने से जो भी श्रेष्ठ हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, आप क्या करें? आप उनको सुने, श्रवण। लेकिन इसका और विस्तार पूर्वक अगर वर्णन करें तो श्रवण में दो तरीके की वाणी को सुना जाता है। एक जो वाणी होती है जिसको हम कहते हैं परावाणी। एक कौन सी वाणी होती है? जिसको हम कहते हैं परावाणी। और एक दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं अपरावाणी। अगर आप वेदांत की बात करेंगे तो वहां पर जो श्रवण है वो अपरावाणी के लिए है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची स्टेट है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सब ऊंची स्टेट में जाना नहीं चाहते, हम तो बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहते हैं। तो यहां पर एक है परावाणी, एक है अपरावाणी। परावाणी का मतलब क्या है साहब? जो सेंसेस से सुनी जा रही है, जो कान से सुनी जा रही है, जो कहीं ना कहीं हम दोनों की रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को बनाए रख रही है, वो इस संसार की एग्जिस्टेंस को बनाए रख रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आप जब भी किसी के लिए कोई बिहेवियर करते हैं, आप जैसे ही उसके लिए कोई एक्ट करते हैं, क्या हो? आप कोई परावाणी, कोई आवाज सुनते हैं। अब जो आवाज सुनते हैं, जो सुनाई देती है, और वो कौन सी आवाज है?
जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, क्योंकि हमारा जो कान है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो वो क्या है, वो है आपकी परावाणी। और दूसरी अपरावाणी। अपरावाणी का मतलब क्या है, कुछ आवाजें ऐसी है जो आप कानों से नहीं सुन सकते, अपने हृदय से सुन सकते हैं। आपको अगर ध्यान होगा कि, या आपको ये पता होगा, साइंस ने भी ये डिक्लेयर किया है कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं, सुनिएगा, कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं या जो भी चीजें आज तक बोली गई हैं, मतलब कि जो साउंड है वो हमेशा जीवित रहता है। आप कह रहे हैं साहब जीवित कहां है, हमने तो आपकी आवाज सुनी ही नहीं। आपने नहीं सुनी, लेकिन इस ब्रह्मांड में वो साउंड है। अब वो अभी ठीक है, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, इतनी टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं बनी कि हम उस वाणी को सुन सकें, बल्कि बीच में एक आर्टिकल आया था, और आर्टिकल तो ये कह रहा था कि आपको ध्यान है कि 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी, गीता का पाठ किया था, गीता का उच्चारण किया था। आप कहेंगे साहब गीता तो 5,000 साल पहले हुई थी, तो अभी क्यों आप कह रहे हैं? अभी ये कहा जा रहा है कि शब्द समाप्त नहीं होते, ध्वनि समाप्त नहीं होती, तो जो गीता का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया था वो भी समाप्त नहीं हुआ है, वो भी इस ब्रह्मांड में है, और साइंटिस्ट उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है, वो अपरावाणी है, जो कि देवताओं द्वारा जो बोली गई है या जो योगियों द्वारा बोली गई है। और एक अपरावाणी क्या है, जो अपने अंदर की आवाज है, एक जो अपने अंदर की आवाज है। लेकिन आपको अभी अंदर की आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, तो ज्यादा बेटर है कि अभी हम अपरावाणी को ना समझें, अभी हम केवल परावाणी को समझें, कि जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं, जो भी चीज आप याद करना चाहते हैं, पहले बहुत ध्यान से सुने, पहले बहुत ध्यान से उसका श्रवण करें। आप एक तरफ गाना चल रहा है, एक तरफ लेक्चर चल रहा है, एक तरफ कुछ और कर रहे हैं, नहीं साहब ये नहीं करना है, पहले बड़ी ध्यान से सुनना है, श्रवण करना है। अब श्रवण कर लिया, और यह भी आपको बता दूं कि श्रवण करने के बाद यदि आप मनन ना करें तो चीजें आउट हो जाएंगी, आप कुछ याद नहीं रख सकते। आप कह रहे हैं कि साहब अभी आज सर कल ही तो आपका लेक्चर सुना था, कल लेक्चर सुना था, उसके बाद मनन कहां किया? तो फिर दूसरी चीज आती है कि आपने जिन बातों को श्रवण किया है उन बातों को क्या करें, मनन करें। मनन का मतलब चिंतन करें, आप उसके बारे में बार 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 सोचें, आप उसको कंटेम्पलेट करें। इसलिए तो कहा गया था कि सत्संग में जाया करो, क्योंकि सत्संग में श्रवण हुआ, और श्रवण के बाद जब आप बार बार सत्संग में जाएंगे तो मनन होगा। तभी तो ये कहा जाता है कि अच्छी बातें सुना करो, बार बार सुना करो। क्यों? क्योंकि जब अच्छी बातें बार बार सुनोगे तब आप बार बार मनन करोगे। मनन करोगे मतलब आप बार बार चिंतन करोगे। आप जब भी किसी लेसन को आप याद कर रहे हैं तो पहले आप श्रवण करें, पहले आप सुने। आप YouTube पर मेरे वीडियो सुन सकते हैं, YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं, या आप एक्सपर्ट्स को छोड़ दें, आप क्लास में अपने टीचर को बहुत ही ध्यान से सुने, केवल जो वो कह रहा है उसको सुने। मैं तो ये कह रहा हूं, कहने से, उसके सुनने से आप बहुत सारी चीजें तो आप याद कर सकते हैं। तो आप केवल पहले सुने, और सुनने के बाद अब आप एकांत में बैठे, अच्छा सर ने ये पॉइंट कहा था, ओ सर ने ऐसा भी कहा था, इसको किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। मनन का एक और अर्थ है, मनन का अर्थ है कि अंडरस्टैंडिंग विद एनालिसिस, कि आपने पहले तो क्या है, आपने डाल दिया, आपने श्रवण कर लिया, लेकिन श्रवण करने के बाद अब सोचिए कि अच्छा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब मनन आता है तो मनन में एक बात और आती है कि साहब जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितनी भी टीचिंग्स आपने सुनी, लेकिन अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज वैल्यूएबल है क्या चीज वैल्यूएबल नहीं है। क्योंकि श्रवण में हम अनायास ही, या हम ऑटोमेटिक श्रवण भी होता है। ऑटोमेटिक श्रवण क्या होता है कि आप रास्ते से जा रहे थे और बीच में गाना चल रहा था, खट्टी मीठी चाशनी, अब साहब आप क्या सुनने की कोशिश कर रहे थे, ये मौसम का जादू है मितवा, ये आप सुनने की कोशिश कर रहे थे। साहब मैं तो रास्ते में जा रहा था, गाना चल रहा था, लेकिन श्रवण आपने किया ना। और हम क्या होता है, कभी कभी ऐसे श्रवण जो अनायास हो जाते हैं,
जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं उनके लिए क्या होता है, आप उसी का चिंतन मनन करते हैं। तो मनन का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग विद एनालिसिस, कि आप एनालिसिस करें कि साहब ये खट्टी मीठी चाशनी सही है या मेरे लिए गलत है। अगर सही है तो मैं रख लूं, बेसिकली सही नहीं है, गलत है तो गलत है। तो मतलब इस मनन से एक बात जो आएगी, जो डेवलप होगी, वो होगी डिस्क्रिमिनेशन, वो डेवलप होगी विवेक, वो डेवलप होगी विजडम। मतलब कि साहब मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कि इस जो मैंने पढ़ा तो मैं किन मुख्य बिंदुओं को याद रख सकता हूं, उनको बार 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 मनन करूं। आपने ऑटो सजेशन के बारे में जरूर सुना होगा। ऑटो सजेशन के बारे में कहा जाता है कि आप एक ही सजेशन को बार बार कंटेम्पलेट करें, बार बार उसको दोहराएं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड, या आप सबकॉन्शियस माइंड कहें तो भी ठीक है, कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है मनन। आप जिस चीज को याद करना चाहें, मनन करते रहे, सोचते रहे, चिंतन करते रहे। आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं मोबाइल, पानी पीते हैं मोबाइल, आप टॉयलेट जाते हैं तो मोबाइल, लोग नहाने जाते हैं तो मोबाइल, और किसी का फोन ना आ जाए, किसी का मैसेज। अभी चिंतन किसका चल रहा है, फेसबुक। अभी की चिंतन किसका चल रहा है, व्हाट्सएप। मैं क्या कह रहा हूं, जिस बात का आपने श्रवण किया, जो चीज आप याद करना चाहते हैं, जो चीज आप सीखना चाहते हैं, श्रवण के बाद उसका मनन करिए, चिंतन करिए, तब वो क्या होगा, तब अंदर जाएगा, मनन से अंदर जाएगा। और अब आप तीसरा पॉइंट आता है कि मनन तो कर लिया, मनन कर लिया, तो मनन करने के बाद क्या है, निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है कि व्यवहार में लाना। इसका ये बेसिक, बहुत ही सतही, सरफेशियल मीनिंग आपको बता रहा हूं। वैसे ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही केवल योगियों वाले हैं। आप ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पर निधिध्यासन में तो व्यक्ति योग की तरफ चला जाता है, व्यक्ति समाधि की तरफ चला जाता है, लेकिन हम इसको अप्लाइड श्रवण मनन निधिध्यासन की बात कर रहे हैं। तो निधिध्यासन का मतलब क्या है कि साहब जो मनन किया, अब मनन किया तो अब आप उसको अप्लाई करो। जब आप मनन बहुत ज्यादा करेंगे तो वो होगा क्या कि बाद में ऑटोमेटिकली ही आप निधिध्यासन की तरफ चले जाएंगे। मतलब वो चीज ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चली जाएगी, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में चली जाएगी, वो चीज ऑटोमेटिकली स्टोर हाउस में चली जाएगी, और क्या है, रिमेंबरिंग, याद हो जाएगी। लर्निंग, आप सीख जाओगे अगर ज्यादा से ज्यादा मनन किया तब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जब वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन ये योगियों के लिए बताए गए हैं, क्योंकि निधिध्यासन में मैंने कहा था समाधि की यात्रा हो जाती है। यहां पर हम अप्लाइड श्रवण मनन निधिध्यासन की बात कर रहे हैं, किसके लिए, लर्निंग के लिए और रिमेंबरिंग के लिए। यदि आप इस तरह से सीखेंगे कि आप पहले किसी भी चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद मनन करें कि साहब ये क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या रखना है, क्या मुझे अंदर भेजना है, मनन करें। आप ऑटो सजेशन अपने मन को दें, आप कहीं ना कहीं उसको कंटेम्पलेट करें, आप उसको कहीं ना कहीं बार 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 चिंतन करें, तब क्या होगा, निधिध्यासन भाई साहब अंदर चला जाएगा। और अंदर चला गया तो आपकी ये जो लर्निंग की प्रॉब्लम है या आपकी रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है कि साहब याद नहीं हो रहा है या मैं सीख नहीं पा रहा हूं, तो आप सीख जाएंगे। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन। ये बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, क्योंकि श्रवण तो अपरावाणी के लिए, बल्कि हम तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, परावाणी की बात कर रहे हैं। तो हम अगर अभी अपने लिए परावाणी का भी श्रवण कर लें, जो सुनी जाती है जो वाणी, उसका भी श्रवण अच्छी तरीके से कर लें, तब मनन की बात आएगी। मनन 100 टाइम्स बेटर है श्रवण से, 100 टाइम्स। कि आपने श्रवण किया, आप मनन करें तो 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। और जब बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की गई, बहुत अच्छी तरीके से उसका एक्सपीरियंस किया गया, अब वो निधिध्यासन मतलब अब हैबिट में चला गया, अब आपकी लाइफ में चला गया, अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया। दैट इज श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा लर्निंग और रिमेंबरिंग कैसे होती है, ये हमने सीखने की कोशिश की है।